आपका स्वागत है जीकेएम इलेक्ट्रिकल चैनल में। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूँ स्टार डेल्टा कंट्रोल डायग्राम। मतलब कि आप देखोगे जो स्टार डेल्टा कंट्रोल वायरिंग डायग्राम, मतलब आप ये देखना है कि स्टार डेल्टा की कंट्रोल वायरिंग कैसे करें। आपको आसान भाषा में आपको मैं आज स्टार डेल्टा की कंट्रोल वायरिंग डायग्राम समझाऊंगा बहुत प्यार से। देखो हमारा जो पेज, देखो इसमें देखो ये हमारा टाइमर है, ये कॉन्टेक्टर है, ये हमारा स्टार का कॉन्टेक्टर है, ये हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर है। तो देखो हमारी एक फेस आई है जो कंट्रोल के लिए हम सिंगल पोल की एक एमसीबी लगानी चाहिए ताकि हम स्टार्टर को ऑन ऑफ करके चेक कर सके, ऑन ऑफ करके एमसीबी को कंट्रोल की वायरिंग चेक कर सके। तो उसके बाद एमसीबी से हमने एक सप्लाई ली है। एमसीबी इसकी जगह, एमसीबी की जगह आप फ्यूज भी दे सकते हो, ये फ्यूज। इसके बाद आप ओएलआर रिले, इसके बाद ओएलआर रिले मतलब ओवरलोड रिले के एनसी पॉइंट से निकालते हैं ताकि हमारी कोई भी ओवर मोटर हीट हो, ओवरलोड हो, ताकि वो ट्रिप हो जाए, एनसी से हमारा पॉइंट एंडो बन जाए, वो स्टार्ट को हमारे को ऑफ कर दे। उसके बाद हमारा जो हो जाता है वो स्टॉप पुश बटन में जाता है, मतलब एनसी में। अगर हम स्टॉप पुश बटन में जाए, उसके बाद हमारा जैसे कि हमारा स्टार्टर ऑफ करने के लिए होता है तो पुश कर, अगर स्टार्टर को हम ऑफ करना चाहते हैं तो स्टॉप का पुश बटन दबाएंगे तो हमारा ऑफ हो जाएगा, ये एनसी से एनओ हो जाएगा। इसके बाद हमारी जो सप्लाई स्टॉप पुश बटन से निकली है वो स्टार के पुश बटन में चलेगी एनओ पॉइंट में। एनओ पॉइंट में से जब हमारी सप्लाई निकली है तो वो हमारी एक तो हमारी आ गई टाइमर के लिए, एक टाइमर के लिए हमारी सप्लाई आ गई डायरेक्ट टाइमर के लिए। टाइमर से हमारी सप्लाई टाइमर में से निकल के टाइमर से गई। उसके बाद हमारी एक सप्लाई ये मैन आ गई, ये मैन सप्लाई गई है हमारी। मैन सप्लाई से जो हमारी टाइमर से निकले, इसके जो मैन कॉन्टेक्टर की कोयल में सप्लाई आएगी, जो मैन कॉन्टेक्टर कोयल में सप्लाई की वो स्टार के एनओ से आएगी। मतलब ये कॉन्टेक्टर है, इसके एनओ से मैन कॉन्टेक्टर की कोयल में आएगी। ये क्यों आएगी, इसलिए मैं आपको अभी बाद में बताऊंगा क्यों आएगी। इसके बाद जो हमारे स्टार का कॉन्टेक्टर है, स्टार के कॉन्टेक्टर में पहले हमारी जो टाइमर से सप्लाई निकलेगी एनसी से, जो एनसी से निकलेगी, मतलब टाइमर की ये वाली सप्लाई टाइमर की एनसी से होके डेल्टा के एनसी में होके तब हमारे स्टार के कॉन्टेक्टर की कोयल में आएगी। ये इसलिए डेल्टा की एनसी में से इसलिए आएगी ताकि हमारा डेल्टा का कॉन्टेक्टर होल्ड ना हो। तो अगर होल्ड होएगा तो एनओ रहेगा, एनओ होएगा तो हमारा कॉन्टेक्टर स्टार का ऑन नहीं होएगा, ठीक है। और रही हमारी डेल्टा की कॉन्टेक्टर में हमारी एनओ के टाइमर से आएगी, एनओ के टाइमर से हो निकलते हुए हमारे स्टार कॉन्टेक्टर के एनसी पॉइंट से निकल गया के तब हमारी डेल्टा के कॉन्टेक्टर में सप्लाई आएगी। देखो अब जैसे हमने पुश किया, यहाँ से पुश बटन हमने पुश किया यहाँ से, तो हमारा स्टार ये कॉन्टेक्टर सप्लाई आके हमारा टाइमर होल्ड हो गया, टाइमर हमारा होल्ड हो चुका। टाइमर जैसे होल्ड होएगा हमारा तो हमारा स्टार का कॉन्टेक्टर भी होल्ड होएगा, क्योंकि हमारा एनसी है। जैसे एनसी से हमारा टाइमर स्टार का कॉन्टेक्टर होल्ड हुआ, स्टार का कॉन्टेक्टर होल्ड हुआ तो स्टार का जो एनओ पॉइंट है कॉन्टेक्टर का, जैसे कि आपको बताऊं ये हमारा इसका एनओ पॉइंट है, जैसे ये होल्ड हुआ तो ये आपका एनसी हो गया, एनसी हुआ तो हमारा मैन कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया। मैन कॉन्टेक्टर होल्ड होने के बाद हमारा स्टार का पहले हो गया, फिर मैन कॉन्टेक्टर होल्ड। मैन कॉन्टेक्टर होल्ड होने के बाद होल्डिंग के लिए हमने इसकी सप्लाई यहाँ से दे दी, जो सप्लाई है इसके मैन हमने यहाँ से दे दी, इसके एनओ में से निकाल के मैन कॉन्टेक्टर की जो सप्लाई है एनओ में से निकाल के हमने इसमें दे दी। और जो ये सप्लाई होल्डिंग के लिए आई है ये मैन कॉन्टेक्टर की एनओ में जाएगी, यहाँ से सप्लाई ये वाली जो हमारी सप्लाई पुश बटन के बटन से निकलेगी हमारी एनओ कॉन्टेक्टर के उसमें गई है, एनओ में गई है, एनओ में से निकल के हमारी इस यहाँ पे आ गई है। जैसे कि हमारी ये वाली सप्लाई हमारी यहाँ पे आ गई है, ये एनओ पॉइंट है हमारा, एनओ में यहाँ से निकल के सप्लाई ये कोयल में लग गया। जैसे हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हो गई, ये सप्लाई हमारी यहाँ से आई है, ये सप्लाई हमारी यहाँ से आई है, मतलब ये ही सप्लाई है, ये सप्लाई हमारी आई है यहाँ से। जैसे हमारी आई तो हमारा कॉन्टेक्टर होल्ड हुआ, तो होल्ड होने के बाद यहाँ से हमारे कॉन्टेक्टर मैन होल्ड हुआ, मैन होल्ड होते ही ये एनसी बन गया, एनसी बनने के बाद हमारे पूरा होल्डिंग सिस्टम चालू हो गया। जैसे कि हमारा होल्ड हुआ, कुछ टाइम बाद टाइमर जब हमारा कटा एनसी से एनओ हुआ, जब टाइमर हमारा एनसी से एनओ हुआ तो हमारा टाइमर डेल्टा का कॉन्टेक्टर लग गया, क्योंकि एनसी हुआ, जैसे एनसी हुआ तो वहाँ की सप्लाई बंद होगी, तो इसकी जो स्टार की जो एनसी से आया हुआ है स्टार के एनसी बन जाएगा, स्टार के एनसी में से हमारे कॉन्टेक्टर हमारा होल्ड हो जाएगा, ठीक है दोस्तों।
आज मैं आपके लिए बताता हूँ अधिकतर ऐसा क्यों किया है ये हमारा होल्ड। स्टार डेल्टा में अधिकतर लोग कहते हैं कि मैन कॉन्ट्रैक्टर पहले होल्ड होता है, पर मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि पहले कॉन्ट्रैक्टर मैन होल्ड होता है। पहले होल्ड नहीं होता है, कॉन्ट्रैक्टर पहले स्टार का होल्ड होता है, उसके बाद मैन कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होता है। क्योंकि कुछ सेकंड बाद, क्योंकि पहले हमारी मोटर को किसी भी चीज़ को आप देखो, जैसे कि हमारी ये है, हमारी ये सप्लाई गई हुई है आर वाई बी, इससे पहले हम एक साथ देखो, इधर भी सप्लाई देगी, इधर से फेस आए हमारे, इधर से एकदम शॉर्ट करेगा ये एकदम को। तो इसलिए पहले हमारी स्टार कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होता है, उसके बाद हमारी आर वाई बी इसके लिए सप्लाई जाती है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पहले स्टार का कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होता है, उसके बाद मैन कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होता है। मैन कॉन्ट्रैक्टर होल्ड होता है, फिर हमारा पूरा सिस्टम होल्ड हो जाता है। उसके बाद कुछ सेकंड बाद, जितना सेकंड बाद हम वो मतलब आपका 70 से 80%, मतलब 70 से या 60 से 80% जो मोटर के आरपीएम है वो बन जाते हैं, फिर हमारा डेल्टा का कॉन्ट्रैक्टर लग जाता है। उसके बाद हमारा कॉन्ट्रैक्टर जब ये लग जाता है तो हमारा रनिंग पूरे फुल आरपीएम हो जाते हैं। हम स्टार डेल्टा देखो एक ऐसा होता है, देखो ऐसे क्यों किया है मैंने, इस कॉन्ट्रैक्टर के स्टार के एनसी से मैन कॉन्ट्रैक्टर के एनओ में क्यों दिया है। देखो ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट दे दिया, डायरेक्ट हमने कॉन्ट्रैक्टर जैसे दे दिया है इसमें स्टार्टर में। लगभग ऐसे स्टार्टर बनाते हैं, अधिकतर लोग ऐसे स्टार्टर बना देते हैं कि टाइमर में दे दिया मैन कॉन्ट्रैक्टर पहले मैन कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो गया, फिर स्टार का कॉन्ट्रैक्टर मैन और होल्ड एक साथ। अगर हमारा ये कॉन्ट्रैक्टर स्टार का होल्ड नहीं हुआ, अगर मैन कॉन्ट्रैक्टर हमारा होल्ड हो चुका, स्टार की कोयल खराब है, हमारा स्टार का कोयल खराब है, ये होल्ड ही नहीं हुआ, इसके बाद तुरंत बाद 10 सेकंड बाद हमारा डेल्टा का लग जाएगा, तो एकदम मोटर हमारी डेल्टा में स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए हम पहले स्टार का कॉन्ट्रैक्टर होल्ड करते हैं, इसके एनओ से मैन कॉन्ट्रैक्टर कोयल में लाते हैं। ये बहुत बेस्ट सेफ्टी है हमारी स्टार्टर की, जो हम स्टार के एनसी पॉइंट से मैन कॉन्ट्रैक्टर की कोयल में लेकर आते हैं, ताकि हमारा पहले स्टार का होल्ड हो। बाई चांस कोई प्रॉब्लम हो या ना हो, स्टार में कॉन्ट्रैक्टर में कोई प्रॉब्लम होगी, कोयल फूगी, ये तो हमारा मैन होल्ड होगी, मैन कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो जाएगा। उसके बाद कुछ सेकंड बाद, ये नहीं होने का जितना भी आपने 10 सेकंड 5 सेकंड टाइम डाल रखा है टाइमर में, वो हमारा उसके बाद डेल्टा का कॉन्ट्रैक्टर हमारा होल्ड हो जाएगा। तो हमारी एक साथ मोटर लेगी तो हमारे फुल लोड पे चलेगी मोटर। देखो स्टार डेल्टा लगाने का दो मतलब है, आप ये समझ में आया आपको डायग्राम, स्टार डेल्टा का डायग्राम आपको समझ में आया। देखो इसे ये एमसीबी होगी हमारी, इसकी सप्लाई फिर ओएलआर रिले से निकली है, ओवरलोड रिले से, फिर पुश बटन में आई, पुश बटन मतलब एनसी में, एनसी का मतलब नॉर्मल क्रॉस। अब जिस चीज को हम नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल मतलब ऑफ पोजीशन में, वो इसकी एनसी रहेगी, मतलब ये इसकी सप्लाई निकालता रहेगा ऑफ पोजीशन में। जब इसे ऑन करेंगे तो ये एन हो जाएगा, कट जाएगा। ऐसे ही हमारा स्टार पुश बटन, ये नॉर्मल ओपन, ये नॉर्मल में नॉर्मल ओपन मतलब ये सप्लाई नहीं देता, ओपन रहता है इसका पॉइंट। अगर ओपन रहता है इसका पॉइंट, अगर पुश करोगे तो शॉर्ट हो जाता है, तो हमारा सप्लाई निकल जाती है। तो इसके बाद हमारी सप्लाई आई टाइमर को होल्ड किया, टाइमर को होल्ड करने के बाद टाइमर में सप्लाई डायरेक्ट सप्लाई ने हमारे स्टार का कॉन्ट्रैक्टर होल्ड किया। स्टार का कॉन्ट्रैक्टर होल्ड करने के बाद मैन कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हुआ। मैन कॉन्ट्रैक्टर होल्ड करने के बाद जितना भी टाइमर में सेटिंग डाल रखी है हमने, उसके बाद डेल्टा का कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो गया हमारा। उसके बाद ठीक है, हमने समझा। अब दोस्तों ये देखो आप, टाइमर हमारा स्टार डेल्टा क्यों बनाते हैं, स्टार डेल्टा हम कॉन्ट्रैक्टर क्यों स्टार डेल्टा किया जाता है। मोटर में हमारे दो करंट होते हैं, एक तो हमारा रेटेड करंट होता है, जो हमारा रेटेड करंट मतलब जो हमारा रेटेड करंट होगा एक मोटर, रेटिंग करंट मतलब रनिंग करंट, और दूसरा इनरस करंट जो स्टार्टिंग करंट बोलते हैं। ये स्टार्टिंग करंट कम करने के लिए ही हम स्टार डेल्टा लगाते हैं। स्टार्टिंग करंट 4 से 5 गुना होता है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।